हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो सेशन चलाई जा रही है, जिसमें आपका फिजिक्स, बायो और आपका केमिस्ट्री, ये जो है सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है 60 नंबर से पूछे जाएगा। बाकी जो है जीके, ठीक है, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का, ये सभी से 40 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें वेटेज देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है, ठीक है जी। और 40 नंबर बाकी अन्य है, मतलब जो है आपका 60 और 40 100, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है जी। जिसमें वेटेज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। इसी पे देखते हुए सिलेबस को जो है सेशन को चलाया जा रहा है। हर टॉपिक को जो है क्वेश्चन को जो है इसमें कवर कराया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये क्वेश्चन जो है कंटेंट जो है आपके लूसेंट से तैयार हुए हैं, ठीक है जी। और रेलवे वगैरह जैसे एनटीपीसी वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह, तो उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का जो पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक। तो ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 20 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। कार्य के SI मात्रक, ठीक, कई बार एक क्वेश्चन आया है, जो हम कार्य करते हैं या वर्क के SI मात्रक आपका जूल, केल्विन, कैलोरी या हार्स पावर, ठीक है। तो कार्य के SI मात्रक यहाँ पे जूल होता है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब जो है सुमेलित नहीं है। उपकरण, एक तरफ आपको उपकरण दिया गया है और ऊर्जा का रूपांतरण, कौन सा उपकरण जो है, कौन सा जो है, मतलब जो है ऊर्जा में रूपांतरण होता है, उसको जो है मैच करना। जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन आपका होता है, ये आपका ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे लाउड स्पीकर, ठीक है, आप देखेंगे लाउड स्पीकर जो बॉक्स होता है, तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा का जो है ध्वनि ऊर्जा में जो है आपका मतलब रूपांतरण होता है, ठीक है, चेंज होता है। डायनेमो, ठीक है, डायनेमो जो आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करता है। सितार है, ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, ठीक है। कौन सा जो सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। आपका जो सितार होता है, ये ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है जी। बाकी ABC ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। 23 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि जो है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 ये आपका 776 वाट है, 746, 11,000 या 4200 वाट, ठीक। तो मतलब ये एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, लगभग 746, ठीक। एक मिनट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 746 ये आपका वाट होता है। इसको जो है W से भी निरूपित करते हैं, ठीक है लीजिए। और ये जो है शक्ति का SI मात्रक यहाँ पे वाट होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि शक्ति का मात्रक या आपका SI मात्रक वाट होता है, एक अश्व शक्ति बराबर लगभग 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपका बनते हैं, इससे और इससे, दोनों से, तो सभी को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि न्यूटन का नियम हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन की किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के कौन सा जो है गति के जो है नियम आप पढ़ेंगे तो बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है, गति के प्रथम नियम से, गति के नियम द्वितीय में, गति के नियम तृतीय में, या इनमें से कोई नहीं। तो गति के कौन से नियम में बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है, इसका B ऑप्शन हो जाएगा। गति के जो नियम द्वितीय है, मतलब जो आप पढ़ेंगे जो है गति के नियम जो 2 है, इसमें जो है बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है, ठीक है जी। इसका B ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पे दाब कैसा है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहे या उपरोक्त सभी। तो अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने के बाद दाब आपका जो है घटने लगेगा, घटता है, ठीक है, घटने लगेगा मतलब घटता है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण या क्यों पकता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। B है, प्रेशर कुकर के अंदर के दाब में कमी से जो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। या C है कि जो है प्रेशर कुकर आकार ऐसा जो है होता है जिससे खाना जल्दी पकता है।
डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका जो रीज़न देखेंगे, इसका मेन कारण ये है जो प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है ये जो है बढ़ जाता है, जिसी के इस कारण ये जो है कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ स्पष्ट दिया गया है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से, ठीक है, आप बंद करके रखते हैं, चाहे दाल चावल वगैरह बनाते हैं, इसलिए जहाँ पे देखेंगे तो बंद करके रखते हैं, तो जो अंदर में जो प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब बढ़ जाते हैं, फिर जो है पानी का जो क्वथनांक यहाँ पे बढ़ जाता है, इसी कारण यहाँ पे खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है जी। आप दाल वगैरह बनाते हैं, चावल वगैरह कुकर वगैरह में बनाते हैं तो आप देखे होंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के तल का जो पलायन वेग कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। बी है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। पृथ्वी के तल का जो पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये पृथ्वी के तल का जो है पलायन वेग होता है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पानी की बूंदों के, ठीक है, पानी के जो बूंद होता है या पानी के बूंदों के गोल होने के कारण होते हैं, ठीक है। देखे होंगे पानी का जो बूंद होता है यहाँ पे जो है गोल होता है, इसका मेन कारण क्या है, ठीक है। जो बूंद होता है उसका मेन कारण है प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व या उत्क्षेप, जो है पृष्ठ तनाव। इसी के कारण देखें पानी के जो बूंदों के जो है गोल होने का जो मेन रीजन होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पे जो आपका पानी होता है ये जो है गोल इसी का कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ये कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। झूला झूलती हुई, ठीक है, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल, ठीक है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये सभी होगा, ठीक है। को झूला झूलते किसी लड़की के बगल में कोई लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसे होगा, तो ये आपका अपरिवर्तित, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आवर्तकाल यहाँ पे अपरिवर्तित रहेंगे। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में लोलक, जिसको हम पेंडुलम बोलते हैं, तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जो लोलक घड़ी होती है देखेंगे गर्मी के दिनों में यहाँ पे बढ़ जाने, इसका आवर्तकाल होता है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये सभी होगा। तो आप देखे होंगे गर्मी के दिन में जो घड़ी, जो लोलक घड़ी, इसकी जो लंबाई बढ़ जाती है, इसका मेन ये आवर्तकाल ही आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग ये जो है क्या है, ये आपका जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कल का सेशन में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को दोनों को जो है बताया गया था, ठीक है। तो ध्वनि तरंग आपका, ठीक है, ये साउंड जो तरंग होता है आपका अनुदैर्ध्य होता है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ध्वनि की तारत्व कम होता है, ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है या ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो स्त्रियों, जो महिलाओं के जो है ध्वनि, जो उनका जो बोलते हैं बोल चाल की जो भाषा यहाँ पे पतली होती है, इसका मेन रीज़न यही है। तो स्त्री के जो ध्वनि का जो तारतत्व, ठीक है, तारत्व जो है अधिक होता है, इसलिए उनके जो है आवाज़ यहाँ पे पतली होती है, ठीक है जी, सुरीला होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होती है, जो है दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक, मतलब आपको जो है मतलब साफ साफ सुनना है अगर कान में, तो जो है वहाँ पे वही श्रोता और परावर्तक, ठीक है, के बीच की दूरी लगभग 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। 17 मीटर की दूरी में जो है आप जो है स्पष्ट रूप से कोई भी मतलब जो है दूरी इतना होना चाहिए, तभी स्पष्ट आप सुन पाएंगे, ठीक है। जिसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है आपका गामा किरणें में, ठीक है जी। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो वेधन क्षमता जो है इसमें सर्वाधिक होती है गामा किरणें में। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, इस स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, तो किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, बर्फ, बालू, पानी या लोहा। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक आपका जो है पानी का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम संभव ताप। ठीक है, जो न्यूनतम संभव जो टेम्परेचर होता है -373 सेंटीग्रेड, -273 सेंटीग्रेड, या आपके -171 सेंटीग्रेड, या 0 सेंटीग्रेड। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए क्रम, न्यूनतम जो है टेम्परेचर जो संभव आपका जो है टेम्परेचर जो ताप होता है आपका -273 जो है सेंटीग्रेड यहाँ पे होता है। ठीक है, इस बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन की, ठोस में ऊष्मा का जो संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है, विकिरण, संवहन, चालन, या इन तीनों विधियों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चालन हो जाएगा। ठीक है, तो ठोस में ऊष्मा का जो संचरण मुख्यतः जो है किस विधि से होता है, तो ये आपका चालन विधि से होता है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा जो सीक्रेट हीट कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, या आपका नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे खाना वाना अगर बनाते हैं चावल अगर, तो उसमें आप देखे होंगे जैसे वो मतलब जो उबला मतलब पानी वगैरह उबलता रहता है। ठीक है, तो उबलते जल की जो अपेक्षा भाप में जो भाप होता है, ठीक है, ये जो है जो चावल वगैरह बनाते हैं तो आपको रिलेट करके देखिएगा। तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जो है जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा जो सीक्रेट हीट जो है आपका अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे फोड़ा वगैरह भी हाथों में आ जाता है। ठीक है, बहुत जो है जलन भी होती है, तकलीफ भी होती है। तीसरी जो है ये मतलब जो है ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य से, ठीक है सॉरी मैं पृथ्वी बोल रहा था, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण किस विधि के द्वारा होता है, चालन, संवहन, विकिरण, या तीनों विधि से। ये कई बार क्वेश्चन है, ये विकिरण है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो आपका विकिरण के बाद इस विधि के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है विकिरण विधि के द्वारा होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो प्रकाश कैसा होता है, ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है जी, प्रकाश आपका होता है अनुप्रस्थ तरंग, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगे सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।